हेलो दोस्तों, राम राम। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रभु किस किस भेष में आकर के हम लोगों का अच्छा करते हैं। कौन पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएं। लोग बोलते हैं ना, पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए। वो वाली कहानी है ये। तो एक साधु थे, सन्यासी, और एक उनका चेला था। तो दोनों लोग भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते एक जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में जाते जाते उन्हें एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है पास में। तो जब झोपड़ी दिखाई पड़ती है तो उसमें एक फैमिली रहती थी। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या। तो वो बोलते हैं, जो उसमें मतलब रहते थे परिवार वाले, बोलते क्यों नहीं गुरुजी, आइए अंदर आइए, विश्राम करिए, पानी पीजिए। और कहते हैं कि आज मैं आपको बगैर खाना खाए नहीं जाने दूंगा, आपको खाना खाना पड़ेगा। बोले ठीक है, खा लेंगे। फिर वो दोनों लोगों को खाना पीना खिलाते हैं, पूरी सेवा भावना से सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं उनका। अब वो कहते हैं ठीक है बेटा, अब हो गया टाइम, अब हम चलते हैं। तो वो कहते हैं नहीं गुरुजी, अब आप नहीं जाओगे, अब बहुत रात्रि हो गई है, बहुत टाइम हो गया है, तो अब आप रुक जाएंगे और सुबह आप नाश्ता, चाय नाश्ता वगैरह करके ही निकलना यहाँ से। तो वो कहते हैं कि बेटा ये ठीक है, अब आप इतना कह रहे हो तो फिर ठीक है, फिर नहीं जाते हैं, सुबह ही जाएंगे। ठीक है भाई। तो वो कहते हैं कि ये एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है, गुजारा कैसे होता है, मतलब रोज़मर्रा वाला क्या करते हो आप, काम धंधा। तो बोले क्या करते हैं गुरुजी, कुछ नहीं करते हैं, हमारे यहाँ एक भैंस है। भैंस, जो भैंस है ना, वो बहुत दूध देती है। तो वो इतना दूध देती है कि हम जाके सबको ये मतलब सबको बेच देते हैं और उसी से हमारा गुजर बसर होता है, अच्छे से अच्छा सा हो जाता है। ओके, ये जो सामने ज़मीन पड़ी है ये किसकी है। बोले सारी मेरी ज़मीन है। तो बोले तो इसमें अनाज वगैरह क्यों नहीं बोते हो। बोले क्या बोएं, जब गुजर बसर चल रही है, अच्छा खासा काम चल रहा है, तो क्यों करें फालतू में मेहनत इतना। तो बोले हाँ ये बात भी तुम्हारी ठीक है बेटा। तो कितना दूध देती है। बोले बहुत दूध देती है, बेच भी लेते हैं, घर में खा भी पी लेते हैं, और अब आराम से देखो ये सब चल रहा है, ये लो बाबू। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, अच्छी बात है लड्डू गोपाल। तो उसके बाद क्या होता है कि रात के 12 बजे गुरु जी की आँख खुलती है, साधु जी की। तो वो अपने चेला को उठाते हैं, अपने जो उनके साथ में था, उससे कहते हैं कि उठो बेटा, चलो हम लोग चलते हैं। बोले रात में गुरुजी, हम लोग तो सुबह जाने वाले थे। बोले नहीं, चलो हम लोग रात में ही निकलेंगे यहाँ से। बोले चुपके। बोले हाँ। और बोले बाहर निकल के बोले ना, ये इनकी भैंस भी खोल लो। तो बोले गुरुजी आप क्या बात करते हो, भैंस क्यों खोल रहे हैं, उसकी बेचारे किसी से गुजर बसर होती है, उसने बताया था ना, इसी से पूरा घर का सब चलता है, राशन पानी वगैरह। बोले तुम खोल लो, तभी तो हमें चाहिए, हमारे आश्रम में काम आएगा। ये बोले दूध बहुत देती है, ये बोल रहा था ना, दूध बहुत देती है, तो हमारे जो साधु सन्यासी लोग हैं वो पिएंगे, वहाँ ले चलो इसको लेकर के। तो वो बोलता है नहीं ये अच्छी बात नहीं है गुरुजी, उसने कितनी हमारी सेवा की, हमने तो पानी मांगा था, उसने हमको खाना पीना खिलाया, सेवा करी, और ये भी बोले कि सुबह जाना आराम से चाय नाश्ता करके, और आप चोरी की बात कर रहे हो। बोले चोरी कहाँ कर रहे हैं भाई, हमारी ज़रूरत है, चलो लेके चलते हैं इसको। वो वही ले गए खोल करके, नहीं माने। तो अब वो गुरुजी की बात तो नहीं छोड़ मतलब मना कर सकते कि भाई नहीं, मना नहीं कर सकते ना, मानना पड़ेगा क्योंकि वो गुरु है। तो वो लेकर के सन्यासी लोग, दोनों लोग चले जाते हैं रात को। उसके बाद थोड़ा समय बीतता है, 10-5 साल हो जाते हैं, 5 साल बीत जाते हैं। उसके बाद वो जो गुरु जी थे वो तो दुनिया से गुजर जाते हैं, और उसके बाद वो जो चेला था वो थोड़े दिन बाद वहाँ भ्रमण करते करते भ्रमण करते करते वहीं पहुँचता है। जब वो देखता है वहाँ पे तो पक्के मकान बन गए, सब अच्छा हो गया, हिसाब किताब वहाँ तो कोई कमी ही नहीं है। और जो आगे बंजर ज़मीन पड़ी थी वो खेती बाड़ी हो रही है, अनाज वगैरह सब चल रहा है, बड़ा बढ़िया चल रहा है हिसाब किताब। तो वो बोला ये लग रहा है हम कहीं और आगे, बेचारे की भैंसी से गुजर बसर होती थी, तो भैंस तो हम चुरा के ले गए। बहुत गिल्टी फील कर रहा था, क्या करें, मिल जाए तो माफ़ी वगैरह मांग लें उससे।
और अब ये हम क्या करें। तो सोच ही रहा था मन में, तब तक वो आदमी वहाँ से निकल के आ गया मकान से, पक्के मकान से। तो वो बोला, अरे गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो? बोले आप कौन? बोले आपने पहचाना नहीं, उस रात आप आए थे, झोपड़ी पड़ी थी यहाँ हमारी। तो बोले हाँ हाँ झोपड़ी हाँ देखी तो थी, तो आप हो कि हाँ, तो ये आपका मकान है? बोले पक्का बन गया कि हाँ ये हमारा ही तो है, और ये मतलब खेती बाड़ी बोले वो सब करने लगे ना, तो उसी से ये सब हो गया। तब वो आदमी तुरंत समझ गया, गुरुजी आपकी लीला आप ही जानो, आप इंसान को राजा से रंक बना देते हो, रंक से राजा बना देते हो, आपकी लीला आप ही जाने। अगर भैंस, वो कहने का तात्पर्य ये है, अगर वो भैंस खोल के ना उस रात ले जाते तो वो ज़मीन ऐसी पड़ी रहती और वो कभी कुछ करते ही नहीं, उस पर ना नाज बोते ना आगे इतनी तरक्की करते, बस भैंस जितना देती रहती उतने से ही गुजर बसर चल रही थी। तो वो हमारे लोगों के भी दिमाग में या घर में कहीं ऐसी कोई भैंस बंधी है जिसकी वजह से हम लोग सब भूल जाते हैं और जितना मिलता है उतने में ही खुशियाँ मनाते हैं। तो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, आगे क्यों मेहनत करें, सोचते हैं जितना है उतने में ही अपना चल रहा है, गुजर बसर हो रही है, तो क्यों आगे की बारे में सोचें। इसलिए दोस्तों उस भैंस को निकालो दिमाग से, घर से खोलो और आगे बढ़ो, तरक्की करो और मेहनत करते रहो। ये तभी ऊपर वाला कल्याण करेगा आप लोगों का। राधे राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।